healthy mind and body. हेल्दी बनना है, तो आज एक थॉट चेंज करेंगे। मैं हेल्दी हूँ। हेल्दी थी, हेल्दी रहूँगी। निरंतर पॉजिटिव अफर्मेशंस और उसके साथ साथ कल से हमने इस बॉडी के लिए कुछ व्रत के नियम बनाए। एक ही टाइम खाना खाना है, तब हमारा शरीर हमसे क्या कहता है, इसको हमें नोटिस करना है। उसको कब कब भूख लगती है, हमने शरीर को क्या क्या आदतें लगा रखी है, वो क्या क्या मांगता है, क्यों मांगता है। और सिर्फ 3 दिन कंट्रोल करने से शरीर क्या कहता है, उसकी भाषा को ज़रूर हम नोटिस करेंगे। और कल से अमृत वेले 2 से 5 बजे का टाइम, ये भी हम अपने बॉडी के साथ बात करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं। सेंसेशंस, संवेदनाएं जो हमारे शरीर में होती है, उनको समझना, ये क्यों होता है। और उसके बाद जो हम तुरंत एक्शन लेते हैं, जैसे कि दर्द होता है तो हम दर्द को महसूस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और नेक्स्ट थॉट आ जाता है मेडिसिन दो, या फिर हम उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। कुछ फ्यूचर के बारे में सोच के, कुछ पास्ट के बारे में सोच के प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। इन हमारी सारी बातों को बॉडी समझती है कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना इग्नोर कर रहे हैं। तो व्रत के समय बॉडी से बात करनी है, उसकी लैंग्वेज को समझना है। वो कब पानी मांगता है, कब खाने के लिए मांगता है, और हम उसको किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, क्या हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो प्रोवाइड करने के बाद बॉडी हमें रिस्पॉन्स कैसे दे रही है। हल्कापन महसूस होता है या भारीपन महसूस होता है, आलस्य, अलबेलापन आता है, मेरे थॉट की लेवल क्या हो जाती है। खाने के बाद कहीं मुझे फटाफट नींद तो नहीं आती है। इन सारी बातों पर ध्यान देना है। इन बातों पर ध्यान देना ही मतलब शरीर को समझना, शरीर की भाषा को समझना, शरीर की बीमारियों को समझना, और समझना ही हील करना है। हम में से
जिसको पूरी तरह से क्योर होना है, इन 7 दिनों में ही 3 दिन हो सके तो अपने आप को एक ही कमरे में रखें। जैसे कि छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो 40 दिन तक उसको एक ही कमरे में रखते हैं। ज़्यादा किसी के सामने जाना, बाहर लेकर जाना रिस्क मानते हैं, क्योंकि दुनिया में ये बच्चा अभी अभी आया है। उसको मसाज करते हैं, सेक करते हैं, जड़ी बूटियों से भरपूर कोई उसको एक ये पिलाते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, और उसको जितना हो सके सुलाते हैं, क्योंकि उन सारी बातों से, मेथड से जो वो प्रोसेस होती है, उससे उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी। किसी की नेगेटिव एनर्जी का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा छोटा है, वो कैपेबल नहीं है दूसरों के थॉट्स को समझने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ऐसे ही जब बॉडी में कोई भी बीमारी आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे अंदर दूसरों की नेगेटिविटी से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है, और तब दूसरों के नेगेटिव बातों का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव होने लगता है। भले सिंपल ही, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई हमें सजेस्ट करता है कि हाँ आप इधर जाओ, आप ये करो, तो हम बिना सोचे समझे उनकी राय मान लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रॉपर सोच की तब शक्ति नहीं रहती है, डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती है। हम स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं। अगर आज मेरी बॉडी में कोई बीमारी क्रिएट हुई है तो वो क्रिएट करने वाली मैं हूँ, तो उसको क्योर भी कर सकती हूँ। और अगर 3 दिन तक एक छोटा सा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, एक ही कमरे में बंद रखना इन द सेंस साइलेंस में जाना, ज़्यादा किसी के साथ बात न करना, बार बार अपनी बॉडी को हीलिंग एनर्जी देते रहना, पॉजिटिव अफर्मेशंस, योग निद्रा, कम खाना, और फिर प्रकृति में बैठकर प्रकृति से हीलिंग एनर्जी लेना, और उसके साथ साथ साइलेंस को अनुभव करना। साइलेंस ये बहुत बड़ी पावरफुल मेडिसिन है। हम बॉडी को हील कर रहे हैं अपनी और उस यूनिवर्स की एनर्जी से, लेकिन माइंड सुबह 1 घंटा पॉजिटिव सुनने से, पॉजिटिव रहने से 8-9 बजे तक मेरा मन शक्तिशाली अवस्था में रह सकता है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन के फील्ड में आ जाते हैं, तब हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स की लेवल कैसी है, वो फिर से हमारे बॉडी को अनहेल्दी बना सकती है।
तो ये प्रोसेस जैसे कि हम फाइटिंग कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे हैं। इसीलिए साइलेंस में जाना ज़रूरी होता है। कोई भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट या आप देखेंगे पेशेंट को, कोई भी अगर बड़ी बीमारी है तो उसको एडमिट करते हैं कम से कम 7 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 40 डेज, डिपेंड करता है बीमारी कितनी डीप है। तो उस हॉस्पिटल में भी टाइम टेबल बना हुआ रहता है। आपको 5 बजे से पहले उठना है और 5 बजे पहले ये काढ़ा लेना है। काढ़ा लेने के बाद आपको वॉक करना है। वॉक करने के बाद आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको सन गेजिंग ज़रूर लेनी है। शॉवर लेते वक्त उसमें कौन सी जड़ी बूटियां डालें, ब्रेकफास्ट कितने बजे रेस्ट, कितने बजे सूप, कितने बजे ट्रीटमेंट, इवनिंग वॉक, और शाम को 6 के बाद कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। पूरा पैकअप 6 बजे वॉक के बाद थोड़ा सा हल्का सूप ले ले और 8 बजे एग्जैक्टली काढ़ा, उसके बाद सो जाना है। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हमें प्रकृति के साथ रहने के लिए सजेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे जो भी नेचुरोपैथी है, जो भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल से ये जो बनाए जाते हैं सेंटर्स हील करने के लिए, वो नेचर में ही रहते हैं कि आप जाओ, वॉक करो, खुली हवा में रहो। 14 डेज तक जब हम उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पहले ही दिन हमें फील होता है कि हाँ, मेरी हीलिंग हो रही है। लेकिन ये उस स्थान से हीलिंग होती है, ये उस नेचर से हीलिंग होती है जो टेम्पररी हो सकती है। अब हमें परमानेंट अपने आप को हील करना है। उसके लिए आज हम साइलेंस का अभ्यास करेंगे और इस साइलेंस के अभ्यास को हमें 3 दिन तक एकांत में करना है। बिल्कुल शांत चित्त, आंखें बंद, अपने अंदर जाए। अपने मन के अंदर चेक करें, मेरी भावनाएं कैसी है। ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स हमारी भावनाओं को समझता है। आप क्या कह रहे हैं उसको नहीं समझता है। अगर कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, उसमें भावना है, तो वो स्वीकार करके हमें हमारी स्वस्थता देता है। अगर मैं कहूँगी
मैं व्रत नहीं कर सकती, मैं ठीक नहीं हो सकती, तो ब्रह्मांड हमें वही देगा। जिस भाव से, एकाग्रता से हम बोलते हैं, ब्रह्मांड वही बोलता है। ब्रह्मांड को नहीं, या आप क्या बोल रहे हैं वो भाषा नहीं पता, लेकिन भावना पता है। मेरी भावना कैसी है? चेक। क्या अभी भी मेरे मन में मेरे लिए या किसी के लिए कड़वाहट है, बिटरनेस है? अगर है तो मैं अपने आप को हील नहीं कर सकती। कड़वाहट क्यों होती है? जब हम अपने आप को, औरों को माफ नहीं कर पाते हैं, पास्ट की बातों को दिल में रखते हैं, लोगों के व्यवहार को दिल में रखते हैं, किसी ने अपमान किया, कड़वे शब्द बोले, बार बार सोच सोच के हमने अपने आप को हर्ट किया, और औरों को भी अब तक हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कड़वाहट की बीमारी को हील करना है। चेक करें, क्या मैं सभी के साथ इजीली बात कर पाती हूँ, या मेरे मन में कुछ लोगों के प्रति आज भी कड़वाहट है? मुझे मेरे प्रति भी कड़वाहट है, गिल्ट है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचते सोचते अपने आप को एक अति सूक्ष्म स्टार के रूप में देखें। जस्ट एनर्जी now in the universe, in front of universe, set, और यहाँ पर चेक करें, वो यूनिवर्स हमारे सामने है, वो गॉड, क्षमा का सागर, रहम का सागर, हीलर हमारे सामने है। अगर कड़वाहट है तो मेडिसिन ले लो, फॉरगिवनेस की मेडिसिन, क्षमा भाव की मेडिसिन। उनसे जो रेज मुझ सोल पर, मुझ स्टार पर रेडिएट हो रही है, मन के उस बिटरनेस को साफ करो।
यूज द मेडिसिन ऑफ फॉरगिवनेस। अपने आप को माफ कर दो और उन लोगों को भी माफ कर दो। पास्ट की बातों को यहाँ पर डिलीट कर दो। इस बीमारी को हील करो। अपने आप को माफ कर दो। जिनके साथ बात नहीं करते उनको माफ कर दो दिल से। अपनी भावना को क्लियर कर दो। लाइटनेस को फील करो। साइलेंस हील्स। क्योंकि हमारी भावना में अगर कोई ब्लॉकेज है तो यूनिवर्स नहीं सुनेगा। हमारी संपूर्ण पवित्र शुद्ध भावना उस यूनिवर्स को टच करेगी। यूज द मेडिसिन ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा भाव की दवा ले लो। अपने आप को क्योर करो। दूसरों को माफ करना अर्थात अपने आप को हील करना। उस यूनिवर्स की प्योर एनर्जी मुझे हील कर रही है। कंप्लीट साइलेंस हीलिंग मी। I let go of the past. I let go of the bitterness, others' behavior. And now I feel light. अब चेक करें। क्या मेरे अंदर क्रोध की भावना है? इरिटेशन होता है? चिड़चिड़ापन होता है? ये बीमारी है, ब्लॉकेज है जो मुझे हील नहीं होने देगा। उस यूनिवर्स से, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ साइलेंस से साइलेंस की रेज को अपने मन को टच होने दे। उस कोने तक इस साइलेंस की एनर्जी को जाने दे जहां पर चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा भी क्रोध है। इस बीमारी को साइलेंस की पावर से हील करो।
क्रोध क्यों आता है, चिड़चिड़ापन क्यों आता है? क्योंकि मेरे अपने आप से और लोगों से एक्सपेक्टेशंस है। कोई भी मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता है। मेरे भी अपने आप से, मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। जब मैं अपना कंपेयर करती हूँ औरों के साथ कंपेयर करती हूँ, वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरे नहीं हो पाते हैं तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये बीमारी मेरे अंदर आ जाती है। उस शांति के सागर के पास बैठ जाए और इस क्रोध को, चिड़चिड़ेपन को, रोब को हील करे। साइलेंस हील्स। With the medicine of acceptance, easiness, दवा लो, सरलता की दवा, स्वीकार करने की दवा। मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो ऐसे ऐसे चले, नहीं। वो जो है, जैसे है, उनकी कमी कमजोरी के साथ स्वीकार करो, ये दवा है। अपना स्वीकार करो और अपनी स्पेशलिटीज को देखो, अपने शक्तियों को देखो, तो क्रोध, ईर्ष्या, इरिटेशन, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, मैं दवाई ले रही हूँ, सबको स्वीकार कर रही हूँ, अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपना स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में मेरे जो भी परिवार वाले हैं, कनेक्शन में है, मैं उन सब का स्वीकार करती हूँ। हल्कापन अनुभव करें। अब मन में देखें और कौन कौन सी बीमारी है। अकेलापन, लोनलीनेस, नाराजगी, उदासी, डिसअपॉइंटमेंट हो जाना, ये बीमारी है जो हमें लो फील करवाती है। मैं अकेलापन, लोनलीनेस कब फील करती हूँ? जब अपने आप के साथ कम्युनिकेट नहीं करती हूँ,
जब मैं औरों के साथ बात करना बंद कर देती हूँ, तब मेरे अंदर अकेलेपन की ये बीमारी आ जाती है। उदासी ये बीमारी है, नाराजगी ये बीमारी है। उस यूनिवर्स को देखो, ओशन ऑफ साइलेंस, उसकी साइलेंस की वेव्स मन को टच कर रही है। उस खालीपन को, अकेलेपन को हील करो। एकांत प्रिय की दवा से, मिलनसार की दवा से। हाँ, अकेलेपन को एकांत प्रिय बना दो, मिलनसार बना दो। अपने आप से प्यार से मिलना, औरों से प्यार से कम्युनिकेट करना, ये दवा है। इस दवा को ले लो, हील करो। अपने आप के साथ बहुत प्यार से पॉजिटिवली बात करनी है। मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां हैं। एकांत प्रिय, अपने आप को समझना, अपने आप के साथ प्यार से बात करना, पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, ये बहुत बड़ी शक्तिशाली दवा है। अपने आप को अपने ही बाहों में ले लो। Arm to yourself and now उस यूनिवर्स की, उस परम सत्ता, क्षमा के सागर, वो जगत माता, जगत पिता, मेरे शिव बाबा, उनकी बाहों में अपने आप को संभालो। और अपने आप को हील करो। अपना स्वीकार, अपने आप के साथ हमेशा सम्मान से बात करना, पॉजिटिव बातें करना। और औरों के साथ भी मिलनसार होकर रहना। इस दवा का स्वीकार करो। उस स्टार को देखो,
heals. गहरे शांति को अनुभव करो। महसूस करो, मैं हील हो रही हूँ, मेरा मन हील हो रहा है। अपने आप को समझाओ, जब तक मेरे अंदर की ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी, तब तक हीलिंग एनर्जी का 100% इफेक्ट नहीं होगा। तो जो आज मैंने ये यहाँ पर दवाइयाँ ली है, मेडिसिन ली है, ये मेडिसिन पूरे दिन में मुझे बार बार लेनी है। आज मैं जितना हो सके साइलेंस में रहूंगी और इन मेडिसिन को बार बार लेती रहूंगी, हील करती रहूंगी। पाँच मिनट के लिए डीप साइलेंस को फील करें और अपने लिए एक प्लानिंग बनाएं। चेक करें जो हमने अभी चेक किया, कड़वाहट, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अकेलापन, खालीपन, जो भी बीमारियां हैं, उसको मैं आज कौन कौन सी दवाइयों के साथ ठीक करूंगी, कैसे करूंगी, कितने बजे करूंगी। यहाँ पर रीप्रोग्रामिंग करें। अपने आप के साथ में कैसे बात करूंगी, कैसे मोटिवेट करूंगी, कैसे मैं आशावादी होकर रहूंगी, उमंग उत्साह जागृत करूंगी। आज से मेरे जीवन में कभी भी उदासी नहीं आएगी, अकेलापन अनुभव नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। कैसे? मैं क्या करूंगी? मेडिटेशन करूंगी, लेकिन मेडिटेशन हम तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो, हमारे अंदर उतनी नॉलेज हो। 1 घंटा 2 घंटा क्या हम सिर्फ और सिर्फ साइलेंस में पॉजिटिव थॉट के साथ बैठ सकते हैं? लेकिन आज बैठना है तो मैं कौन सी स्टडी करूंगी? अभी से ही रीप्रोग्राम करें, प्रोग्राम फिक्स कर दें। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ।
मेरे अंदर स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे अंदर सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति है। और आज विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी है। अपने कर्मेंद्रियों को समेटकर मैं आज साइलेंस में बैठ उस खतरे को खत्म करूंगी। उस टर्टल की तरह जब वो टर्टल देखता है कि कुछ डेंजर है, अपने कर्मेंद्रिय को समेटकर शांति से बैठ जाता है। वैसे ही आज मैं सारी बातों से अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर साइलेंस में बैठ सकती हूँ। और आज बार बार इस साइलेंस को फील करूंगी। साइलेंस में बैठ अपने आप को हील करूंगी। अपने आप को फोरहेड पर देखें। ऊपर ब्रह्मांड से परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हीलिंग एनर्जी मुझ पर, मेरे फोरहेड पर और मेरे सारे बॉडी पर रेडिएट हो रही है। शरीर की थकावट, नेगेटिविटी, लेजीनेस,